जय माता दी। मैं ज्योतिषी रामगोपाल भारद्वाज ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। ज्ञान की गंगा की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क लग्न में मांगलिक योग या दोष के बारे में। जैसे कि अक्सर हमारी ये सीरीज चल रही है मेष लग्न से मीन लग्न तक, सभी लग्नों में मैं अब आपको ये बताऊंगा कौन से लग्न में मांगलिक योग कैसे बनता है और मांगलिक दोष कैसे लगता है। क्योंकि ये अक्सर मेरे पास भी बहुत से लोग आते हैं, वो ये कहते हैं भी हमारे बच्चे का मांगलिक है कि नहीं है, हमें बताओ। बहुत से लोग कह देते हैं मांगलिक है, बहुत से लोग कह देते हैं कि नहीं है। तो आप लोगों के लिए ये, सीखने वालों के लिए बहुत बढ़िया बात है जो मैं सीरीज में बताने जा रहा हूं। आओ शुरू करते हैं। कर्क लग्न की होगी। कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा होता है और इस कुंडली में मंगल योग कारक ग्रह है, सबसे योग कारक। उसके पास में 2 डिपार्टमेंट हैं और उसके पास में कर्म भाव का भी स्वामी है वो और बुद्धि का भी स्वामी है। मंगल 2 बहुत ज्यादा योग कारक ग्रह होने के बावजूद, तो योग कारक ग्रह की एक कोटेशन है, वो ये कहते हैं जहां बैठते हैं उस घर में वृद्धि करते हैं, उस घर का फायदा लेते हैं। तो ये योग कारक ग्रह मांगलिक दोष ना लगा, योग बन गया। तो यहां पे क्या है कि लगन में ही अगर ये मंगल बैठ जाता है, वैसे तो वो नीच का हो जाता है। मंगल नीच का अपनी नीचता दिखाएगा। कुंडली का चाहे योग कारक ग्रह है, वो नीच का हो गया तो नीचता जरूर दिखाएगा। इसलिए अगर किसी कारणवश चंद्रमा की स्थिति गड़बड़ वाली है, आई मीन टू से चंद्रमा अगर लगन में ही बैठा है, तो इसको विपरीत राजयोग कहते हैं, नीच भंग राजयोग कहते हैं। ये नीचता जो है इसकी मंगल की भंग हो गई है, क्योंकि चंद्रमा अपनी जिस घर में जाके नीच हुआ उस घर का मालिक उसी घर में बैठा है, तो ये नीच भंग राजयोग बना लेता है। इसलिए यहाँ पे मंगलिक योग बनाएगा, दोष नहीं लगाएगा, क्योंकि राजयोग तो तभी बनेगा। तो इसी तरह से अगर ये चंद्रमा मकर राशि में भी बैठा है, सामने इसकी दृष्टि पड़ रही है, अपने घर को देख रहा है, तब भी ये नीच भंग राजयोग ही बनेगा। अगर चंद्रमा इस कुंडली में उच्च का होकर बैठा है, तब भी ये नीच भंग राजयोग बन जाएगा। तो ये नीचता है इसकी भंग हो जाएगी और ये योग कारक ग्रह दोष नहीं लगाएगा। इस बात का ध्यान रखना है आपने। हाँ, अगर चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा खुद ही नीच का होकर बैठा है, तो वो मांगलिक दोष लग जाएगा, क्योंकि वो फल नहीं लेगा। अब यही मंगल पूर्ण रूप से सुखों के स्थान पे यहाँ पे मांगलिक होता है, लेकिन क्या है कि ये मांगलिक योग है, क्योंकि योग कारक ग्रह की अभी मैं आपको डेफिनेशन बता के हटा हूं। जहां पे भी बैठेगा उस घर में वृद्धि करेगा। इसकी दृष्टि यहाँ पे पूर्ण रूप से पत्नी पे पड़ेगी, बहुत बढ़िया अच्छे पार्टनर हाउस पे पड़ेगी, सुखों पे पड़ेगी, और इसकी दृष्टि पूर्ण रूप से जो है आमदनी के स्थान पे पड़ेगी। ये पूर्ण रूप से फलदायी होगा, बहुत ज्यादा फल देने वाला ग्रह होगा, क्योंकि योग कारक ग्रह कुंडली का सुखों के स्थान पे बैठा है और पूर्ण रूप से यहाँ पे बैठा, अपने घर को देख भी रहा है, क्रम में भी बढ़िया, सुख समृद्धि भी बढ़िया होगी और अच्छे फल देने वाला ये योग हो गया, दोष नहीं। इसी तरह से ये मंगल अगर पार्टनर हाउस में बैठ गया, तो यहाँ पे मंगल उच्च का हो जाता है। उच्च का होने से, क्योंकि योग करके उच्च के फल देगा, तो वो मांगलिक दोष कैसे होगा? कभी यहाँ पे मांगलिक दोष नहीं, योग हो गया। इसकी दोनों से शादी हो सकती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। कि यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि मांगलिक कुंडली मिला के शादी करते हैं जब भी हम, तो यहाँ पे दोनों से शादी हो सकती है इसकी, क्योंकि मांगलिक से भी और नॉन मांगलिक से, ये बात का भी आपने ध्यान। यहाँ पे मंगल बैठा है, अब उच्च का लगन को देखेगा, बहुत बढ़िया उच्च दृष्टि से देखेगा। और एक बात आपने और नोट करनी है कि बहुत से लोग, पंडित भी ये कहते हैं, यहाँ पे मंगल बैठा हुआ जब दृष्टि करेगा, ये तो यहाँ पे नीच की दृष्टि डालेगा। क्यों? जिसके पास जो है वो तो वही डालेगा ना, उसकी उच्चता पहले लिए हुए है, उच्चता लिए हुए है, तो वो उच्च दृष्टि ही डालेगा। अगर ये नीच का है और भंग नहीं हो रहा, यहां पे अगर दृष्टि डालेगा तो वो नीचता दृष्टि डालेगा।
अगर नीच भंग राजयोग बन रहा है तो वो राजयोग की दृष्टि डालेगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। यही मंगल पहचान को देख रहा है, यही मंगल धन स्थान को देख रहा है, जिसका मालिक सूर्य है। पूर्ण रूप से जीवन में अच्छा धन कमाएगा, पत्नी के लिए फायदा देने वाला। अब ये मंगल योग कारक मंगल जब छठे घर 8वें घर में बैठ जाता है तो यहाँ पे पेट को खराब रखेगा, क्योंकि 5वां घर पेट का होता है। और पेट और ये मंगलिक दोष लग गया, यहाँ पे मंगलिक योग ना रह के मंगलिक दोष लग गया, जिसके कारण पूर्ण रूप से ये नेगेटिव असर डालेगा। ये पति पत्नी के सुखों का घर है। और बहुत से लोग इसको ये भी कहेंगे कि अगर शनि वहां पे बैठा है तो ये नीच भंग राजयोग बनाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। शनि अपना फल देगा, वो शनि विपरीत राजयोग में आके शनि फल देगा, मंगल का यहाँ पे कोई फल नहीं मिलने वाला। ये बात का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे मंगल जो है मांगलिक दोष में आएगा। यही मंगल अगर 12वें घर में, कहने का मतलब मिथुन राशि में 12वें घर में बैठा है, तो तब भी ये पूर्ण रूप से दोष लगा देगा। यहां पे मंगलिक योग ना रह के, क्योंकि योग का कारक ग्रह जो मंगल है बाहरी स्थान पे नुकसान के घर में बैठ गया, और बुध और मंगल की बनती भी नहीं है। और वैसे भी यहां पे अगर बुध बैठा भी हो तो ये पूर्ण रूप से नीच भंग राजयोग नहीं बनाएगा, क्योंकि यहां पे मंगल जो है नेगेटिव ग्रह बन जाता है 12वें घर में बैठने, और मिथुन राशि में बुध अगर बैठा है तो वो जो है विपरीत राजयोग बना सकता है। सिर्फ बुध ही बनता है। इसलिए जो भी चीज आपको कराई गई है, ये मैं मेष लगन से लेकर मीन लगन तक सभी लग्नों में आपको ये बता रहा हूं किस कुंडली में, किस लगन की कुंडली में पूर्ण रूप से मांगलिक योग बनता है या दोष बनता है। कुंडली देखने के लिए धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दे आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय चैनल भारद्वाज ज्योतिष केंद्र। गॉड ब्लेस यू।